वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इलाज में संगीन गफलत कहें या कुछ और, हार्ट अटैक का पता चलने के बावजूद जिन्ना अस्पताल में इलाज फराहम ना किया गया, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को ट्रॉपटी टेस्ट पॉजिटिव आने के बावजूद बोर्ड ने दाखिल ना किया। इसी पर बात करेंगे। जाहिद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। जाहिद चौधरी बताएगा, खातिर ख्वाह सहूलियात का ना मिलना और फिर अस्पताल में दाखिल ना करवाना आखिर किस तरफ इशारा करता है। जी, ये साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के इलाज में संगीन गफलत का इंकशाफ हुआ है। एक मेडिकल बोर्ड जो है वो उनके इलाज के लिए तश्कील दिया गया था, जो कि अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जना अस्पताल के प्रिंसिपल की सरबराही में था, जिसमें जना अस्पताल के प्रोफेसर जो है वो इस बोर्ड में शामिल थे। इस मेडिकल बोर्ड की जानिब से 17 जनवरी को साबिक वज़ीर आज़म का ट्रॉपटी टेस्ट करवाया गया जेल में, और वो पॉजिटिव आया और ये पता चला कि ये रीसेंट पॉजिटिव है और उनको गुज़श्ता हफ्ते के दौरान दिल का दौरा पड़ा है। इसका पता चलने के बावजूद मेडिकल बोर्ड की जानिब से संगीन गफलत का मुजाहरा किया गया और उनको जना अस्पताल में ट्रीटमेंट फ्राहम नहीं किया गया। हालांकि जना अस्पताल में न सिर्फ कार्डियोलॉजी का एक स्टेट ऑफ द आर्ट शोबा कायम है, इसके साथ साथ कार्डिक सर्जरी की सहूलत में असर है और 2 एंजियोग्राफी मशीनें जना अस्पताल में नस्ब हैं। लेकिन मेडिकल बोर्ड ने एंजियोग्राफी जो है वो तजवीज़ ज़रूर की, फर्दर टेस्ट तजवीज़ किए, लेकिन जना अस्पताल में ये ट्रीटमेंट साबिक वज़ीर आज़म को फ्राहम नहीं किया। संगीन गफलत है ये। और उसके बाद उनको 22 जनवरी को जो है वो जो है वो मेडिकल बोर्ड ने इससे कबल जो है वो 17 जनवरी को जेल इंतज़ामिया को तमाम संगीन सूरत हाल से आगाह ज़रूर किया और उनको ये बताया कि साबिक वज़ीर आज़म को दिल का दौरा पड़ा है और उनकी हालत ठीक नहीं है। जेल इंतज़ामिया की जानिब से भी इस मामले पर जो है वो गफलत का मुजाहरा किया गया और फौरी तौर पर उनको इलाज फ्राहम नहीं किया गया। जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक किसी भी पेशेंट का ट्रॉपटी टेस्ट पॉजिटिव आने पर उसको दिल का दौरा पड़ने की तस्दीक होने के बाद उसको फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और 22 जनवरी को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में साबिक वज़ीर आज़म को इलाज के लिए लाया गया। वहाँ पे उनके एकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी और उसके बाद थेलियम स्कैन टेस्ट हुआ और अब जो है वो उसकी रिपोर्ट भी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की जानिब से जारी कर दी गई है और इस रिपोर्ट में भी थेलियम स्कैन टेस्ट में भी ये तस्दीक हो गई है कि साबिक वज़ीर आज़म को इंफीरियर वॉल का हार्ट अटैक हुआ और उनको जो है वो दिल का दौरा पड़ा। लेकिन पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है उसकी जानिब से भी उनको एंजियोग्राफी और जो है वो एडमिशन नहीं किया गया, उनको दाखिल नहीं किया गया, एंजियोग्राफी नहीं की गई, मज़ीद इलाज फ्राहम करने की बजाय वापस जेल भेज दिया गया और मेडिकल जो है वो ट्रीटमेंट के लिए। चौधरी ये बताएगा कि उनकी एंजियोग्राफी भी की गई है, जबकि मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया है और उनके जो ज़ाती मुआलिज है डॉक्टर अदनान खान, उनकी जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया गया। तो इस हवाले से उन्होंने खत भी लिखा था महकमा दाखिला को और वज़ीर दाखिला से ये रिक्वेस्ट भी की थी कि उन्हें जिना अस्पताल में या तो दाखिल किया जाए या फिर उन्हें खातिर ख्वाह सहूलियात हैं वो दी जाएं। लेकिन मसला तो जू का तू है। इस पर क्या मौक़िफ़ दिया जा रहा है अस्पताल इंतजामिया की जानिब से भी और हुकूमत पंजाब की जानिब से भी? डेफिनेटली उनके जो ज़ाती मुआलिज हैं उन्होंने भी इसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा अपने जो है वो सीरियस जो है वो रिजर्वेशंस का इजहार किया था कि उनको जो है वो फौरी तौर पे दाखिल किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी हालत ऐसी नहीं है। उनको दिल का दौरा पड़ा है गुज़श्ता हफ्ते के दौरान और उसके बाद उनका फौरी तौर पर एडमिशन बनता है, उनकी एंजियोग्राफी होनी थी। लेकिन ना तो 2 एंजियोग्राफी मशीनें होने के बावजूद जना अस्पताल में एंजियोग्राफी की गई और ना ही 7 एंजियोग्राफी मशीनें होने के बावजूद जो है वो PIC का जो डॉक्टर्स की टीम थी उसकी जानिब से उनको एंजियोग्राफी जो है वो जो उनकी होनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं की गई और अपनी जान छुड़ा ली गई। इसे आप सितम ज़रीफ़ी कहें कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के अपने हाथ से शहर में दिल का सबसे बड़ा अस्पताल PIC बनाया गया, लेकिन इस PIC में भी जो है वो उनको इलाज फ्राहम नहीं किया गया, इलाज नहीं मिल सका और PIC की जानिब से भी अपनी जान छुड़ाई गई है। ये रिवॉल्विंग स्टोन बनाया गया है और उनकी सेहत को जो है वो साबिक वज़ीर आज़म की संगीन ख़तरात लाहक हैं इस वक्त, क्योंकि उनको गुज़श्ता हफ्ते के दौरान दिल का दौरा पड़ा और अभी तक जो है वो फर्दर ट्रीटमेंट फ्राहम नहीं किया जा सका। जाहिद चौधरी ने दाखिल क्यों नहीं किया? खुदा ना करे कि सेहत मजीद बिगड़ जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और जिम्मेदार होगा कौन? डेफिनेटली इसमें सबसे पहले जो है वो होम डिपार्टमेंट, जेल इंतज़ामिया और उसके साथ साथ वो मेडिकल बोर्ड जिसने ये ट्रॉपटी टेस्ट पॉजिटिव आने के बावजूद
اور ہارٹ اٹیک کا پتہ چلنے کے باوجود ان کو ایڈمٹ نہیں کیا جناح اسپتال میں. اور اس کے بعد پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جہاں پہ ان کا تھیلیم سکین ٹیسٹ ہوا, جو کہ ٹراپ ٹی ٹیسٹ کے بعد جو ہے وہ مزید کنفرمیشن تھی اس بات کی کہ ان کو کیا ہارٹ اٹیک ہوا یا نہیں ہوا, اور اس میں یہ چیز واضح ہونی تھی. تھیلیم سکین ٹیسٹ میں جو رپورٹ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی جانب سے دی گئی ہے اس میں یہ تصدیق کر دی گئی کہ ان کو دل کا دورہ پڑا ہے, ان کو جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے, اور اس کے باوجود جو ہے وہ ان کو علاج نہیں دیا گیا. اس میں نہ صرف میڈیکل بورڈ, محکمہ جیل اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صحت کو لاحق سنگین خطرات کے باوجود ان کو ٹریٹمنٹ فراہم نہیں کیا. زاہد چودھری بتائے گا, اب جب کنفرم ہو گیا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے تو کیوں ایڈمٹ نہیں کیا جا رہا, اور آخر یہ غفلت کا مظاہرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ جی, اس حوالے سے تو یہ ڈاکٹرز خاص طور پہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی انتظامیہ جو ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکتی ہے کہ وہ کون سے ایسے محرکات ہیں جس کی وجہ سے یہ امر جو ہے وہ واضح ہونے کے باوجود کہ ان کا تھیلیم سکین ٹیسٹ جو ہے اس میں ان کو ہارٹ اٹیک کی تصدیق ہو گئی ہے, ان کو جو ہے وہ انفیریئر وال میں جو ہے وہ تکلیف ہے, اور اس کا پتہ چلنے کے باوجود جو ہے وہ ان کو کیوں ان کی اینجیوگرافی نہیں کی گئی, کیوں ان کو ایڈمٹ نہیں کیا گیا اور واپس بھجوا دیا گیا, جو کہ ریکمینڈڈ ٹریٹمنٹ ہے. یہ انٹرنیشنلی لوکلی ریکمینڈڈ ٹریٹمنٹ ہے. اس کو تمام جو کارڈیالوجسٹ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ماہرین ہیں, وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایسا پیشنٹ جس کا ٹراپ ٹی ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پہلے سے عارضہ قلب میں وہ مبتلا ہو, اس کا بائی پاس ہو چکا ہو, اس کے ساتھ ساتھ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز جو ہے وہ کیری کر رہا ہو, شوگر کا عارضہ ہو, بلڈ پریشر ہو, کڈنی جو ہے وہ ڈیزیز بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ہو, تو اس صورت میں کسی حالت میں بھی اس پیشنٹ کو ہاسپٹل سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی. اس کو ہر حال میں جو ہے وہ ایڈمٹ کیا جاتا ہے, داخل کیا جاتا ہے, اس کی اینجیوگرافی لازمی ہوتی ہے تاکہ اس کو فردر ٹریٹمنٹ دیا جا سکے, اس کی زندگی جو ہے اس کو لاحق خطرات جو ہیں ان کو ختم کیا جا سکے. ٹھیک ہے زاہد چودھری, اب ہمارے ساتھ ہی رہیے. زاہد چودھری ہی رہیے. حوالے سے آپ کو مزید بتاتے چلے کہ پی آئی سی کی رپورٹ میں بھی نواز شریف کو دل کا دورہ پڑنے کی تصدیق ہو چکی ہے. تھیلیم سکین ٹیسٹ میں دل کی تکلیف کی تصدیق کے باوجود انہیں داخل نہ کیا جا سکا. پی آئی سی ڈاکٹرز نے بھی اسپیشل میڈیکل بورڈ بنانے کی تجویز دے کر جان چھڑا لی, جبکہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو اپنے ہاتھوں سے بنائے پی آئی سی میں بھی علاج نہ دیا گیا. اس حوالے سے زاہد چودھری سے ہی بات کریں گے. زاہد چودھری, نواز شریف کے ہاتھوں سے بنایا گیا پی آئی سی ہے, انہیں علاج نہیں دیا جا رہا؟ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی جانب سے 1987 میں جو ہے وہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو ہے وہ اس کو تعمیر کیا گیا تھا, اور یہ شہر میں دل کے امراض کی پہلی علاج گاہ تھی, اور اس کو اسٹیٹ آف دی آرٹ علاج گاہ بنایا گیا. مختلف ادوار میں جو ہے وہ اس میں مزید اپ گریڈیشن کی گئی, اور لاسٹ اس کی اپ گریڈیشن جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت کی جانب سے جو ہے وہ اپنے گزشتہ پیریڈ میں کی گئی تھی. 7 اینجیوگرافی مشینیں نصب ہیں, لیکن یہ ستم ظریفی کہیں یا کچھ اور کہ سابق وزیر اعظم جو ہیں ان کو اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے دل کے امراض کی علاج گاہ میں علاج نہیں مل سکا. ان کو تھیلیم سکین ٹیسٹ میں بھی ہارٹ اٹیک کی جو ہے وہ تصدیق ہوئی, لیکن اس کے باوجود ان کی اینجیوگرافی نہیں کی گئی. ٹھیک ہے, زاہد چودھری مزید بتائے گا کہ اس حوالے سے ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی موقف نہیں ابھی تک سامنے آیا, کیونکہ ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھی اس حوالے سے ان کے ذاتی معالج نے خط بھی لکھا تھا کہ نواز شریف کی طبیعت ناسازی کے حوالے سے انہیں سہولیات دی جائیں یا انہیں ہسپتال منتقل کیا جائے. لیکن یہاں پر جو ان کی رپورٹ سامنے آئی ہیں وہ بھی ایک کے بعد ایک تصدیق شدہ ہے, لیکن پھر بھی ابھی تک کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ سہولیات دینے کی طرف نہیں جاتا ہوا دکھائی دے رہا. بالکل, ابھی تک جو ہے وہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو ہے وہ اس کی جانب سے جو رپورٹ دی گئی ہے, یہی ہسپتال انتظامیہ کا جو ہے وہ موقف ہے. اس میں واضح طور پہ اس بات کی تصدیق کی گئی ہے جن ڈاکٹرز کی جانب سے جو ہے وہ ان کا چیک اپ کیا گیا, جس کو جو چیف کارڈیالوجسٹ ہیں پروفیسر ڈاکٹر شاہد حمید وہ ہیڈ کر رہے تھے,
उनकी जानिब से ये रिपोर्ट में तो मेंशन कर दिया गया कि उनको हार्ट अटैक हुआ, क्योंकि थेलियम स्कैन में उसकी जो है वो वाज़ेह तौर पे तस्दीक हो गई, लेकिन उसके बाद फर्दर उसको ट्रीटमेंट फराहम करने की बजाय PIC इंतज़ामिया ने अपने गले से जो है वो इस जो है वो ज़िम्मेदारी को उतारा और एक स्पेशल बोर्ड बनाने की तजवीज़ दे डाली, जिसमें ये तजवीज़ किया गया है कि AFIC जी बिल्कुल, नवाज शरीफ को अपने ही हाथों से बनाए जाने वाले PIC में भी इलाज नहीं दिया। बहुत शुक्रिया जाहिर चौधरी, आप हमें तमाम सूरत हाल के हवाले से तफसीली अपडेट कर रहे थे। जबकि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की दिन ब दिन बिगड़ती सेहत पर नून लीगी भी तशवीश में मुब्तला हो गए हैं। परवेज रशीद कहते हैं नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से तशवीश पाई जाती है। नवाज शरीफ को इलाज मुआवजे की सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है, जबकि मजीद ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ के इलाज में जालिमाना रुकावटें डाली जा रही हैं। खुर्रम दस्तगीर की जानिब से ऐसा कहा गया है। इस हवाले से परवेज रशीद ने मजीद क्या कहा, आपको सुनाते हैं। नवाज शरीफ साहब की सेहत के बारे में जो इतलात सरकारी ज़राए से आ रही हैं, उसने पाकिस्तान के अवाम को तशवीश में मुब्तला किया है और परेशानी में मुब्तला किया है, और लोगों में बेचैनी भी है कि उनके महबूब रहनुमा को, जिन्हें वो हर दफ़ा बहुत बड़ी अक्सरियत से वोट देते हैं, उनके साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी की जा रही है कि उन्हें इलाज और मुआवजे की सहूलतें जो हर कैदी का हक बनता है, उनसे भी महरूम रखा जा रहा है। तो हुकूमत से, इंतज़ामिया से, जेल हकाम से, सबसे पाकिस्तान के अवाम ये तवक्को ज़्यादा खराब है और जो गवर्नमेंट है वो अब नहीं सहूलियत दे रही, क्या कहेंगे आप? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला एक तो उनको सेहत बरकरार रखेगा, लेकिन हुकूमत की तरफ से एक मैं समझता हूँ ज़ालिमाना जो रकावट डाली जा रही है उनके ट्रीटमेंट में, उनके जो इलाज में जो ज़ालिमाना ताख़ीर की जा रही है वो बहुत काबिल मज़म्मत है। और बड़े केस की बड़ी अदालत में बड़ी समाअत, तफसीलात ब्रेक के बाद जुड़े रहिए सिटी 42 के साथ। वेलकम बैक। बड़े केस की बड़ी समाअत, सानिहा साहिवाल पर जुडिशियल इंक्वायरी करवाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई है और चीफ जस्टिस से समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। आइंदा समाअत पर JIT के सरबराह हाई कोर्ट तलब किए गए हैं। पुलिस को कैसे इख्तियार है कि वो सीधी गोलियां चलाए, चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा, जबकि दोबारा ऐसा वाकया नहीं होना चाहिए। DPOs को आगाह कर दें, चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कर दिया। सानिया साहिवाल पर जुडिशियल इंक्वायरी करवाने की दरख्वास्त पर समाअत, चीफ जस्टिस ने समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। आइंदा समाअत पर JIT के सरबराह हाई कोर्ट तलब कर लिए गए। पुलिस को कैसे इख्तियार है कि वो सीधी गोलियां चलाए, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सानिहा साहिवाल की जुडिशियल इंक्वायरी करवाने की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी पेश हुए। IG पंजाब का कहना था कि गोलियां चलाने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है, JIT भी बना दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बड़े जुल्म की बात है, इंक्वायरी कितने दिनों में मुकम्मल होगी? IG ने जवाब दिया, मुकम्मल तफ्तीश के लिए कम अज कम 1 माह दरकार है। चीफ जस्टिस ने कहा मामला हसास है, समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया जा रहा है। आइंदा समाअत पर JIT के सरबराह रिकॉर्ड समेत 28 जनवरी को हाई कोर्ट में पेश हों। चीफ जस्टिस ने IG को कहा कि दोबारा ऐसा वाकया नहीं होना चाहिए। अपने तमाम DPOs को आगाह कर दें, जुडिशियल कमीशन बनाना सूबाई हुकूमत का इख्तियार नहीं विफाक का है। जिस पर दरख्वास्त गुजार वकील ने कहा कि जुडिशियल कमीशन के लिए विफाकी हुकूमत को दरख्वास्त दे दी है। याद रहे कि साहिवाल में CTD के एहलकारों ने दहशत गर्दों के शुबे में 4 अफराद को कत्ल कर दिया था। अवामी रद्द-ए-अमल आने पर हुकूमत ने फौरी तौर पर JIT बना दी, जो वाकये की तहकीकात कर रही है, जबकि CTD एहलकार पुलिस की हिरासत में है। जबकि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तलब कर लिया है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इस्लामाबाद तलब कर लिए गए। सरदार उस्मान बुज़दार साहिवाल वाक़े पर वजीर आजम पाकिस्तान को ब्रीफिंग देंगे। वजीर आजम ने उस्मान बुज़दार को तलब कर लिया है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार इस्लामाबाद तलब कर लिए गए। सरदार उस्मान बुज़दार सानिया साहिवाल पर वज़ीर आज़म को बाकायदा तौर पर ब्रीफिंग भी देंगे। आपको अपडेट करते चले, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार इस्लामाबाद तलब कर लिए गए हैं। सरदार उस्मान बुज़दार साहिवाल वाक़े पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देंगे।
वज़ीर कानून राजा बिशारत ने पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की है। सानिया साहिवाल पर अरकान असम्बली को इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। वज़ीर कानून ने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। कल भी उन्होंने दी थी, आज भी हुई नहीं। राजा साहब, कल इमरान खान ने यह भी कहा है कि अगर JIT से मुतमईन ना हुए तो जुडिशल कमीशन की तरफ जा सकते हैं, तो इस बारे में आपसे राब्ता प्राइम मिनिस्टर साहब का हुक्म होगा उसके सामने। ये बताइएगा कि कल स्पीकर पंजाब असेंबली ने रूलिंग दी थी कि पहले हाउस को ब्रीफिंग होगी, बाद में किसी और को ब्रीफिंग होगी। हुकूमत पंजाब ने उस रूलिंग की धज्जियां उड़ा दी और कल सारी ब्रीफिंग दे दी गई। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। क्या कल ब्रीफिंग हुई है इन कैमरा? जी, वो पहले शुरू हो चुकी थी और इससे स्पीकर साहब को आगाह कर दिया गया था। अच्छा, ये बताइएगा कि आज इन कैमरा ब्रीफिंग है और वज़ीर आला की गफलत कहें या उनकी लाइलमी कहें या लातलकी के वो हाउस में नहीं आ रहे, वो इस ऐवान को। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। कोट लखपत जेल के बाहर मरियम नवाज पहुंच गई हैं, आपको बता रहे हैं बराह रास्त मनाजिर आप देख सकते हैं। कोट लखपत जेल के बाहर के मनाजिर हैं, सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात हैं, गुलपाशी की जा रही है। नवाज अपने वालिद साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मिलने के लिए पहुंची है। आपको बताते चले कि मरियम नवाज कोट लखपत जेल इस वक्त पहुंच चुकी हैं। कोट लखपत जेल के बाहर के मनाजिर हैं जहां पर कारकुनान की बड़ी तादाद है जो कि उनका इस्तकबाल कर रही है। उनकी गाड़ी पर गुलपाशी की जा रही है। हाथ हिलाकर कारकुनान के इस्तकबाल का मरियम नवाज जवाब दे रही हैं। आपको बताते चले कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से आज मुलाकात का दिन है। कोट लखपत जेल के बाहर के मनासिर हैं जहां पर मरियम नवाज शरीफ मुलाकात के लिए पहुंच चुकी हैं। अपने वालिद से मुलाकात करेंगी जहां पर कारकुनान की बड़ी तादाद है जो कि अपने कायद के हक में नारेबाजी करते हुए मरियम नवाज का शानदार इस्तकबाल कर रही है और उनकी गाड़ी पर गुलपाशी की गई है। गुलपाशी करते हुए कारकुनान की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया है, जबकि मरियम नवाज की जानिब से कारकुनान के इस्तकबाल का हाथ हिलाकर जवाब भी दिया गया। आपको बताते चले कि कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से आज मुलाकात का दिन है और इसी सिलसिले में मरियम नवाज है जो कि कोट लखपत जेल के बाहर पहुंच चुकी हैं। इस वक्त वहां पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं, जबकि अपने कायद के हक में वालेहाना तौर पर नारेबाजी कर रहे हैं कारकुनान और गुलपाशी करते हुए मरियम नवाज का उन्होंने इस्तकबाल भी किया है, जबकि मरियम नवाज ने हाथ हिलाकर अपने कारकुनान के इस्तकबाल का जवाब दिया है। बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए अपने कायद के हक में कारकुनान इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं। कोट लखपत जेल के बाहर के मनासिर हैं जहां पर इस वक्त मरियम नवाज पहुंच चुकी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से आज मुलाकात का दिन है और इस वक्त सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं, लेकिन कारकुनान की बड़ी तादाद है जिन्होंने वालेहाना इस्तकबाल किया है मरियम नवाज का। इस वक्त आपको बताते चले साबिक वज़ीर आज़म से आज मुलाकात का दिन है और इसी सिलसिले में मरियम नवाज है जो कि अपने वालिद से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त वहां पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी हिसार में ही मरियम नवाज इस वक्त कोट लखपत जेल के बाहर पहुंची हैं। कुछ ही देर में अपने वालिद से मुलाकात भी करेंगी क्योंकि आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात का दिन है और इसी सिलसिले में कारकुनान की बड़ी तादाद है जिन्होंने वालेहाना इस्तकबाल किया है मरियम नवाज का। गुलबाशी की गई कुछ देर पहले उन पर और फातह का निशान बनाते हुए कारकुनान है जो कि अपने कायद के हक में नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल मनाजिर आपके सामने है, गुलपाशी की गई है। कोट लखपत जेल के मनाजिर हैं। मरियम नवाज शरीफ मुलाकात के लिए पहुंच गई हैं, अपने वालिद से मिलने के लिए पहुंची हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से आज जेल में मुलाकात का दिन है। मरियम नवाज का शानदार इस्तकबाल किया गया है। इजहार यकजहती के लिए कारकुनान की बड़ी तादाद प्ले कार्ड्स उठाए हाथों में पहुंची है, नारेबाजी की जा रही है। मरियम नवाज भी हाथ हिलाकर कारकुनान को जवाब दे रही है। कोट लखपत जेल से मनाजिर आपको दे रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से आज जेल में मुलाकात का दिन है। गुलपाशी की जा रही है। गाड़ी पे आप देख सकते हैं गुलाब की पत्तियां निछावर की गई हैं। कोट लखपत जेल पहुंचने पर मरियम नवाज का शानदार इस्तकबाल किया गया है। मरियम नवाज अपने वालिद और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंची हैं। आज जेल में मुलाकात का दिन है। अहम लीगी कायदीन में से भी आमद मुतवक्के हैं, जबकि अभी आपको हम बराह रास्त मनाजिर दिखा रहे हैं कोट लखपत जेल के बाहर के। मरियम नवाज अपने वालिद और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंच गई हैं। कारकुनान की जानिब से एक जानिब आप मनाजिर देख सकते हैं कि किस तरह से कारकुनान इज़हार यकजहती के लिए पहुंचे हैं और दूसरी जानिब आप देख सकते हैं किस तरह से गुलपाशी का मुजाहरा किया जा रहा है। एक जानिब कारकुनान की जानिब से नारेबाजी की जा रही है, इज़हार यकजहती का मुजाहरा किया जा रहा है। दूसरी जानिब मरियम नवाज की आमद के मनाजिर है जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से गुलपाशी भी की जा रही है। बड़े भाई के बाद अब होगी छोटे भाई की बात। एहतसाब अदालत ने आशियाना स्कैंडल केस की समाअत
7 फरवरी तक मुलतवी कर दिए हैं। अदालत में मियां शहबाज शरीफ को पेश नहीं किया गया। उनके वकील अमजद परवेज ने चाइनीज जबान का तर्जुमा करके कॉपी देने के लिए दरख्वास्त दायर की है। आपको बताते चलिए, एहतसाब अदालत ने आशियाना स्कैंडल केस की समाअत 7 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी है। अदालत में मियां शहबाज शरीफ को पेश नहीं किया गया। उनके वकील अमजद परवेज ने चाइनीज जबान का तर्जुमा करके कॉपी देने की दरख्वास्त है जो कि दायर कर दी है। शाहीन अतीक से जानेंगे। जी शाहीन अतीक, आगाह कीजिए, शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज का दरख्वास्त के हवाले से क्या कहना है? एहतसाब अदालत के जज सैयद नजमुल हसन बुखारी ने आशियाना स्कैंडल केस में जो कार्रवाई है वो 7 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। आज अदालत में मियां शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर हैं उनको आज पेश नहीं किया गया। मजीद उन्होंने क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया वो हम इनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा कि आज जो आपने दरख्वास्त दी है उसके हवाले से क्या कहा है आपने? देखिए जी, कानून ये कहता है कि जब भी किसी मुल्ज़म के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी मुकदमा किसी अदालत में फ़ाइल किया जाता है तो उस तमाम रिकॉर्ड की कॉपी उस मुल्ज़म को अपने दिफा की तैयारी के लिए दी जाती है। अब जो डॉक्यूमेंट्स हमें दिए गए हैं और जो अदालत में फ़ाइल किए गए हैं उनमें कुछ दस्तावेज़ात ऐसी हैं जो चाइनीज़ ज़ुबान में लिखी हुई हैं। अब चाइनीज़ ज़ुबान जो है वो ना तो जज साहब को आती है, ना हमें आती है और ना ही शायद तफ्तीशी को आती है। तो हमारी कोर्ट से ये इस्तदाद थी कि इन चाइनीज़ डॉक्यूमेंट्स की जो ट्रांसलेशन है उर्दू में या इंग्लिश में वो हमें दी जाए। तो अदालत ने हमारे साथ इत्तफाक किया है और प्रोसिक्यूशन को हिदायत की है कि वो जो चाइनीज़ ज़ुबान की दस्तावेज़ात हैं उनका जो उर्दू तर्जमा है या इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो अगली पेशी तक हमें मुहैया की। जी, आपने अमजद परवेज जो मियां शहबाज शरीफ के वकील थे उनका जो है वो मौक़िफ़ से उनका कहना यह है कि अदालत को कहा गया था कि जो हमें नकल दी गई है वो चाइनीज़ ज़बान में है और चाइनीज़ ज़बान जो है ना हमें आती है ना अदालत को, लिहाजा इसका तर्जुमा करके जो है वो हमें दिया जाए। जिस पर अदालत ने हुक्म जारी किया है कि कापी जो है वो उसका तर्जुमा करके उनको जो है वो दी जाए। इस पर अदालत ने कार्रवाई जो है वो 7 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। इसके अलावा आज अदालत में फवाद हसन फवाद के खिलाफ एक रेफरेंस यहाँ पर के हवाले से भी बात हुई है जिसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि उनका रेफरेंस अभी तैयार किया जा रहा है। कार्रवाई 7 फरवरी तक मुलतवी है। शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। ख्वाजा सलमान रफ़ी को असम्बली इजलास में शिरकत के लिए पहुंचा दिया गया है। इस मौका पर उनका क्या कहना है ये आपको दिखाते हैं। अमीन भट्ट साहब जो हैं वो वादा माफ गवाह बने और कल उनकी ज़मानत भी हो गई, तो ये सारे वादा माफ गवाह बनने के लिए इतने कैसे राज़ी हो गए सब? कुछ चीज़ें जो है ना वो डिफेंस के लिए हमने रखी हुई हैं। जब कोर्ट ट्रायल होगा ना इंशाल्लाह तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कैसर अमीन भट्ट साहब जो हैं वो वादा माफ गवाह बने और कल उनकी ज़मानत भी हो गई, तो ये सारे वादा माफ गवाह बनने के लिए इतने कैसे राज़ी हो गए सब? कुछ चीज़ें जो है ना वो डिफेंस के लिए हमने रखी हुई हैं। जब कोर्ट ट्रायल होगा ना इंशाल्लाह तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, लेकिन इस हवाले से आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिटी 42। लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, गवर्नर हाउस अब रोजाना खुलेगा। गवर्नर हाउस लाहौर को आवाम के लिए रोजाना की बुनियाद पर खोलने का बड़ा फैसला कर लिया गया है। इसी पर बात करेंगे अबू बकर शेख से। अबू बकर शेख, बताइएगा, अच्छी खबर है लाहौरियों के लिए, क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है? बिल्कुल जी, लाहौरियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी देखने में सामने आई है। हुकूमत पंजाब की जानिब से लाहौरियों के लिए, शहरियों के लिए गवर्नर हाउस अब पूरा हफ्ता खुला करेगा। इससे कबल सिर्फ इतवार को ही गवर्नर हाउस ओपन हुआ करता था, लेकिन अब एक अहम फैसला सामने आया है। गवर्नर हाउस को शहरियों के लिए पूरा हफ्ता ओपन रखने के हवाले से फ़ैसला किया गया है। इस हवाले से इससे कबल जो हमारी शहरियों से भी गुफ्तगू हुई, उनका ये कहना था कि इतवार के रोज़ उनकी अपनी बहुत मसरूफियत होती थी, जिसके बायस या बाद शहरियों का ये कहना था कि इतवार के रोज़ उनको छुट्टी नहीं होती थी, कोई वर्किंग डे होना चाहिए। इस हवाले से तमाम जो शहरियों का शौक़ है, शहरियों का जो जुनून है गवर्नर हाउस आने का, उसको मद्देनज़र देखते हुए जो इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत पंजाब की जानिब से एक अहम फैसला किया गया है। ये फैसला सामने आया है कि पीर से इतवार तक यानी पूरा हफ्ता अब जो गवर्नर हाउस है वो शहरियों के लिए खोला जाएगा। शहरी अपनी फैमिलीज़ के हमरा गवर्नर हाउस आ सकेंगे, इंजॉय कर सकेंगे। मज़ीद जो इनकी मैनेजमेंट है उस हवाले से भी उनका ये कहना था कि पहले सिर्फ इतवार को गवर्नर हाउस खुला होता था, जो मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के ट्रिप भी आते थे, लेकिन उसकी रेशो कम थी। जो वालदेन हैं अपने बच्चों को मसरूफियत होने के बाद इतवार को नहीं भेजते थे, लेकिन अब वो वर्किंग डे में किसी भी दिन जो शहरी हैं, स्टूडेंट्स हैं, लाहौरी हैं, वो गवर्नर हाउस का रुख कर सकेंगे। एक अहम फैसला और ख़ास तौर पर शहरियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी देखने में सामने आई है। पीर से इतवार तक 7 रोज़ पूरा हफ्ता शहरियों के लिए
गवर्नर हाउस खुला रहेगा और वो अपनी फैमिलीज का हमरा इंजॉय कर सकेंगे, घूम फिर सकेंगे। जी बिल्कुल, अब हम जैसे लोग जिनको इतवार को छुट्टी नहीं मिलती वो भी अब गवर्नर हाउस देख सकेंगे। बहुत शुक्रिया अबू बकर शेख। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी 42। और अभी आपको बताएं कि चिड़ियाघरों में वाक़या सांप घरों को प्राइवेट सेक्टर को देने का फैसला किया गया है। सांपों की हलाकत कंट्रोल करने के हवाले से सांप घरों का प्राइवेट करने का फैसला किया गया। सांप घरों में मौसमाती तब्दीली की वजह से सांपों की हलाकत हो जाती है। सांपों की अफजाइश देखभाल के लिए मौसम के मुताबिक हीटिंग कूलिंग सिस्टम दरकार होता है। हीटिंग कूलिंग सिस्टम जल्लू जू सफारी में दस्तयाब नहीं है, इंतजामात भी नाकाफी हैं, जबकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में शदीद सर्दी, जून, जुलाई में गर्मी से हलाकतों में इजाफा होता है। जल्लू जू सफारी के सांप घर मुनासिब इंतजामात ना होने से फाल ना हो सके हैं। सांप इंसानों में दोस्ताना फजा कायम करने के लिए स्नेक शोज मुनक्किद भी कराए जाएंगे। एफबीआर का म्यूरिक डेवलपर और स्मार्ट होटल लिबर्टी पर छापा मारा गया है। म्यूरिक डेवलपर के गुलबर्ग दफ्तर और स्मार्ट होटल लिबर्टी में बैक वक्त छापा मारा गया है। स्मार्ट होटल भी म्यूरिक डेवलपर की मलकियत है। एफबीआर हुकाम की जानिब से ये बताया गया है, जबकि म्यूरिक डेवलपर और स्मार्ट होटल का साल 2015-17 का ऑडिट जारी किया गया था। ऑडिट के लिए रिकॉर्ड फराहम न करने पर छापा मारा गया। जराये के मुताबिक रिकॉर्ड कब्जे में लेने के बाद ऑडिट मुकम्मल किया जाएगा। कब्जे में लिए गए रिकॉर्ड में कंप्यूटर, लैपटॉप्स, फाइल्स शामिल हैं। रसीदें, चेकबुक समेत दीगर सामान है जो कि कब्जे में ले लिया गया है। म्यूरिक डेवलपर पर डेप्यूटी कमिश्नर सुमैरा कंवल और इंस्पेक्टर अकरम की सरबराही में ये कार्रवाई की गई है। आपको बताते चले कि एफबीआर हुकाम की जानिब से ये कार्रवाई हुई है और एफबीआर का म्यूरिक डेवलपर और स्मार्ट होटल लिबर्टी पर छापा मारा गया है। म्यूरिक डेवलपर के गुलबर्ग दफ्तर और स्मार्ट होटल लिबर्टी में बैक वक्त छापा मारा गया। संजय नगर पब्लिक एजुकेशन ट्रस्ट स्कूल में स्कॉटिश बैनर्सले जैगरेट की परफॉर्मेंस हुई है। पब्लिक एजुकेशन ट्रस्ट स्कूल में तलबा की बड़ी तादाद कॉन्सर्ट में शरीक हुई। कॉन्सर्ट ने मजा दोबारा कर दिया। इसी के साथ ही स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।